एक लड़का जिसका नाम राजंत है, बहुत ही दुखी है। उसका रो रो के बुरा हाल हो चुका था क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया। उसके लिए मानो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और वो अपने इस दुख से उबर नहीं पा रहा है क्योंकि राजंत को उसी इंसान ने धोखा दिया जिससे उसने जान से भी ज्यादा प्यार किया। वो अपने दुख को सह नहीं सकता, इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया है कि वो इस दुनिया से दूर चला जाएगा। वो शहर से दूर एक जंगल के रास्ते एक ऊंचे पहाड़ पर चला गया, वहां से कूद के अपनी जान देने का फैसला लेकर। लेकिन किस्मत से वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जो उस लड़के को देख लेता है और उस लड़के के पास आकर पूछता है, क्या हुआ बेटा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी में जो ऐसा फैसला ले रहे हो? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ा रहा। कोई जवाब न देने पर बूढ़े आदमी ने राजंत को थोड़ा समझाया कि ऐसा करना गलत है, लेकिन ये बात सुन के राजंत का दुख गुस्से में बदल गया और वो चिल्ला के बोला, आपको क्या पता क्या सही है या क्या गलत? यहाँ कोई किसी का दुख नहीं समझेगा। राजंत की बात सुन के बूढ़ा आदमी चौंक गया। कुछ समय सोचने के बाद बूढ़ा आदमी बोला, बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं समझ सकता किसी का दुख, और क्या सही या क्या गलत। लेकिन अगर तुम शांत होगे तो मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तो बताओगे? राजंत ने अपने सर को हामी में हिलाया और बूढ़े आदमी की ओर देखा। बूढ़ा आदमी राजंत को एक कहानी सुनाता है। सुनो, ये कहानी है एक लड़की रिया की। रिया देखने में बहुत सुंदर लड़की थी, भूरी आंखें, साफ चेहरा, लेकिन सबसे खास जो था वो उसका दिल। रिया दिल की बहुत साफ और सयानी थी। अपने घर वो सबकी चहेती थी, लेकिन रिया के लिए उसके पापा से बढ़कर कोई नहीं था। रिया की जान अपने पापा में बसती थी और उसके पापा की रिया में। एक दिन की बात है, रिया क्लास में अपने दोस्तों के साथ थी। तभी उसके साथ जो हुआ उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। समर्थ नाम का एक लड़का उसकी क्लास में आया जो उसी की उम्र का ही था। क्यूट चेहरा, घने बाल और प्यारी आंखें और एक नादान सा इनोसेंट बच्चा। रिया ने समर्थ को पहली बार देखा और उसकी मुस्कुराहट ने उसके दिल को छू लिया, जैसे एक नई सुबह की पहली किरण ने अंधेरों को उजाला दिया। उनकी मुलाकात एक कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान हुई, जहां रिया ने समर्थ से पहली बार बात की। उसने महसूस किया कि जैसे वो समर्थ को बचपन से जानती हो, जैसे एक पुराने दोस्त से मुलाकात हो रही हो। उसके कुछ ही समय बाद रिया और समर्थ इतने करीब आ गए कि उन दोनों के बीच की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे, जैसे हर पल एक नई कहानी का आगाज हो रहा हो। शायद किस्मत ने रिया के लिए कुछ और ही सोच रखा था, क्योंकि उसकी खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। हो ना हो, कुदरत को ये मंजूर ही नहीं था। एक दिन रिया कॉलेज से घर आई तो उसने देखा कि उसका रिश्ता किसी के साथ तय कर दिया है। रिया के घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन रिया के लिए सब कुछ सुन्न था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसकी हालत डरी सी और सहमी सी हो गई, जैसे अंधेरा उसके चारों तरफ छा गया हो। उसकी आंखों में आंसू थे और आंखों के सामने वही हंसी पल जो उसने समर्थ के साथ गुजारे थे। उसने तो अपने सपने समर्थ के साथ सजा रखे थे, ऐसा तो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। पर उसी वक्त रिया की नजर उसके पापा पर गई। वे बहुत खुश थे और उनकी खुशी देखकर रिया ने अपने सपनों को आंसुओं के साथ ही बहा दिया। अपने पापा को इतना खुश देखकर रिया अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं हुई, या शायद हिम्मत कर नहीं पाई, और शादी के लिए मान गई। रिया को समर्थ से प्यार था, लेकिन उसने अपने घर वालों और अपने पापा की खुशी के लिए उनकी मर्जी से शादी करने का फैसला किया, क्योंकि उसने सोचा कि अगर वह अपने घर वालों की खुशी के लिए समर्थ से दूर होती है तो वह अपने प्यार को भुलाकर खुश रह पाएगी। लेकिन वो पागल ये नहीं जानती थी कि उसने भी अपने घर वालों के सुख के लिए अपने दिल की बात को दबाकर फैसला किया। आखिर एक छोटी सी बच्ची इससे ज्यादा और क्या ही सोच सकती थी भला। मगर उसके दिल की धड़कनों में समझदारी का एहसास था जो उसे समझाने के लिए काफी होगा। यह बात उसने समर्थ को बताई तो उसने रिया को शादी न करने के लिए बहुत समझाया, पर वो उसकी बात मानती भी तो कैसे। इतनी सारी जिम्मेदारियां जो थीं उन छोटे छोटे कंधों पे। रिया ने समर्थ को आखिरी बार जी भर के देखा, अपनी आंसुओं भरी आंखों से, और समर्थ को अपना प्यार सौंपकर चली गई। समर्थ भी रिया से बहुत प्यार करता था, बहुत रोया और बहुत दुखी हुआ, पर कुछ कर ना सका। आखिर क्या ही बस था उसका किस्मत के आगे। शादी के दिन जब रिया को समर्थ से दूर जाने का वक्त आया
उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। कुछ तो था जो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो ऐसा करके खुश होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने तो सोचा था कि शादी का फैसला करके वो खुश रहेगी और समर्थ को भूल जाएगी। लेकिन आज उस फैसले को लेकर उसके दिल में दूसरा ख्याल क्यों आ रहा है? क्या वो शादी करके खुश रहेगी या नहीं? क्या सही है, क्या गलत? ये कहानी बूढ़े आदमी ने राजंत को सुनाई और राजंत से पूछा कि रिया ने सही किया या गलत। राजंत ने थोड़ी देर कुछ सोचा और कुछ ही देर में उसकी आंखों में आंसू थे और वो सुबक के रो पड़ा। बूढ़े आदमी ने उसको संभाला और गले से लगाया और मुस्कुरा के कहा, तुमने ठीक ही कहा था राजंत, कोई नहीं समझ सकता किसी और का दुख क्या होता है और क्या सही या क्या गलत।